हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। वो एक एक्ट्रेस है और उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्म में निभाया है अहम किरदार। हिंदी टेलीविजन में 2017 से जीत रही है हमारा दिल लगातार। दिखने में है वो इतनी सुंदर कि भगवान ने उन्हें बनाते समय नहीं किया कोई भी ब्लंडर। कोई भी उन्हें देखते हुए अपने आप को कर दे सरेंडर। कौन है वो? कैन यू वंडर? रोशनी, सीता, पार्वती, आहा, हर रियल नेम इज विदिशा। उनका इंटरव्यू करना यही है मेरी असली अभिलाषा। लेट्स हैव विदिशा श्रीवास्तव जी विद अस, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। नाउ लेट मी जॉइन हर। Okay. Can you Here see? you are. Hi. Hi, hi. How are How you? are you? All good. Okay, okay. Sorry, sorry. Just a little adjustments. You want Is to it okay? adjust it? एक बार adjust कर लो अच्छे से, then we start it No, no. again भले। No, I'm good. Yeah, we can पक्का? start. Yeah, yeah. Yes. How are you? Very good. How are you? All good. Been How's quite some everything going time. on? Yeah, सच्ची all में good. बहुत सही। हाँ, मैं तो एकदम भूल ही गई थी एक्चुअली। जब तक तुमने वापस से मुझसे कांटेक्ट किया मैं तो एकदम भूल गई थी। कोई बात नहीं, it's okay, it happens. या ऑफ कोर्स, हमें सेट से इतने इतने महीने से दूर रह के जितने लोग भी आते थे सेट पे सबको ऐसे धुंधली में। तो मेरा मेरा वैसे बहुत ही वीक है ये फेस फेस याद रखना, मैं भूल जाती हूँ। तो ऊपर से इतने दिन से तुम लोग आए नहीं, कोई शो नहीं, कुछ नहीं। तो और सेट पे आना भी कम होता था सारे तुम लोगों का, बिल्कुल। रिपोर्टर्स का। तो हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आप मुझे ये बताओ कि आपको बचपन से एक्ट्रेस बनना था? नहीं, बचपन से तो मुझे बहुत सारी चीजें बनना था। एक्चुअली देयर इज अ लिस्ट कि मैं क्या क्या नहीं बनना चाहती थी। जिस जिस चीज से इंस्पायर होती थी वो चीज बनना चाहती थी मैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ हो। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। फिर फिर लेकिन मैंने साइंस की पढ़ाई की, तो फिर मैंने सोचा कुछ साइंस से है तो कुछ डॉक्टर उस फील्ड में कुछ करूंगी। लेकिन वो कहीं ना वो अंदर से था कि ये सब मेरे बस की बात है नहीं। करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तो लाइक बहुत जल्दी मैं 10th में थी तभी मैंने पहली बार मॉडलिंग की एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। सो वाओ। तब से मैंने डिसाइड किया कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। भगवान थोड़ा सा मेहरबान है थोड़ी, तो फिर क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो तब से फिर शुरू हो गई जर्नी। हाँ, तब से शुरू हो गया। नहीं, मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी। मैंने पढ़ाई करी, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन ये साथ साथ ये करते करते मैंने ग्रेजुएशन से पहले ये सब शुरू कर दिया था। और यहाँ से जाके इनफैक्ट बॉम्बे से जाके मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम्स दिए थे। तो सब साथ साथ चल रहा था मेरा। बहुत अच्छी बात है ये तो। बट आपके पास में कभी प्लान बी था कि यार कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाई ग्रेजुएशन तक भी, तो ये तो बन ही जाऊंगी मैं? नहीं, एक्चुअली आई एम अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो। जो जो सामने आता जाता है मैं करती जाती हूँ। मैं ना ऐसे कंटिजेंसी प्लान लेके नहीं चलती हूँ जनरली। और सेम थिंग हैपेंड मुझे। और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक्टर या मॉडल नहीं होती तो मैं क्या होती। जैसे जैसे लाइफ में चीजें सामने आएंगी आई जस्ट फेस इट। सो ऑल वेल वाओ। टिल नाउ। आगे भी सब बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत टाइम से पूछना था। आपने इतनी सारी साउथ की फिल्म्स करी है, इतनी सारी साउथ में आपने एक्टिविटीज करी है, तो इंडियन टेलीविजन में, हिंदी इंडस्ट्री में आने का ये कैसे आपने डिसीजन लिया? कैसे आपने इस चीज को अप्रोच किया? कैसे थॉट आया इस चीज का? देखिए, साउथ में मैंने बहुत सारा काम किया, इतनी सारी मूवीज करी। लेकिन कहीं ना वो हिंदी, मैं आई बिलोंग टू मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में ना अभी भी रिकॉग्निशन नहीं था वो। और मैं चाहती थी कि मुझे मेरे लोग जाने। ऑफ कोर्स साउथ के लोग भी मेरे लोग हैं, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं, जैसे अभी बिल्कुल। भी मैं जाती थी, घर जाती थी, तो जो बनारस में लोग मेरे थे, लोग पूछते थे कि क्या कर रही हो आजकल। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग पूछे, वो लोग देखें मुझे, वो लोग जाने कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी जब आप आपके अपने लोग आपको जानते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने
साउथ इंडस्ट्री करने के बाद आई डिसाइडेड कि हिंदी, और उससे सीरियल से अच्छा, टीवी शो से अच्छा उन तक पहुंचने का, घर घर में पहुंचने का और क्या जरिया है। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स हेड फॉर टीवी शोज। और एकदम से ही जैसे ही स्टार्ट किया, एकदम इतना अच्छा किरदार आपको मिला, और जो अभी भी लोगों के दिल में एकदम बसा हुआ है, अभी भी लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं। कैसा लगता है जब लोग आपको विदिशा ना बोल के रोशनी बोलते हैं? ट्रस्ट मी, आई फील आई एम ब्लेस्ड कि करियर के स्टार्ट में जैसे ही यहाँ पे आई, टीवी शोज करने आई, मेरा पहला डेब्यू था वो, और पहला शो ही इतना हिट शो था वो। ऐसे शो का पार्ट बनना बहुत बड़ी बात थी। और ट्रस्ट में, मैं टीवी शोज नहीं देखती हूँ ना, तब देखती थी ना, अब देखती हूँ। सिर्फ ये है मोहब्बतें एक ऐसा शो था जो मैं देखती थी, सिर्फ वो एक ना वाह। जो सीरियल मुझे अच्छा लगता था समहाउ। तो और उसी शो के लिए ऑफर आया, तो मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। पीक पे था वो शो एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट शो। सो हमेशा मैं बोली ना, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। जब पता चला कि इसका ऑफर आया है, आप सिलेक्टेड हो, तो एकदम सेवेंथ हेवन पे ही होंगे आप तो। ऑफ कोर्स आई वाज सो हैप्पी कि एक शो तो मैं देखती हूँ। कोई और शो होता तो मुझे उसका बैकग्राउंड ऐसे देखना आता कि हाँ इसमें क्या चल रहा है, क्या स्टोरी है, क्या है पार्ट, क्या है, कैसा कैरेक्टर है। बट बिकॉज मैं इस शो को फॉलो करती थी, फॉलो तो करते मुझे, हाँ, मेरे घर में इनफैक्ट सब देखते थे, मेरी मम्मी देखती थी, मेरी बहन देखती थी, सब लोग देखता था ये शो, एंड मैं सिर्फ ये एक शो था जो देखती थी। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि वाह इस शो के लिए आया। और ये इसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी उस समय, और बहुत अच्छा चल रहा था वो शो। सो सेकंड थॉट का मतलब ही नहीं था। आई कोई टुक द ऑप्शन ही नहीं ऑफर। था, कोई रूम ही नहीं था उसके लिए तो। नो नो, नॉट एट ऑल। आपके लिए हमेशा से इंस्पिरेशन कौन रहा है, बी इट इन साउथ की चीजें या यहाँ पे ऑल ओवर इंस्पिरेशन? एक्टिंग की बात करिए अगर, मतलब अगर मेरी फील्ड की बात करिए, तो मैं हमेशा से ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। मतलब शी हैज बीन माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट, लाइक जब से मैं छोटी थी तब से, जो ग्रेस, जो एक्टिंग, एवरीथिंग, मतलब शी इज जस्ट परफेक्ट। तो मैं शुरू एब्सोल्युटली। से ना, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव बीन लाइक और भी ब्यूटीफुल एक्टर्स हैं, लेकिन जो वो परफेक्ट मुझे दिखती थी ना हमेशा से, वो मतलब मैं बस ऐसी, स्पेशली उसका ग्रेस, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी हमेशा। तो मैं हमेशा से ना उसको, वो मेरी इंस्पिरेशन रही है, टू बी ऑनेस्ट। वाओ। तो माधुरी जी का फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो आपको बड़ा पसंद आता है? डायलॉग्स तो नहीं बोलूंगी, मुझे उसके, उनके गाने बहुत पसंद, मतलब उनके डांस बहुत पसंद आते हैं। मैं उनकी मूवीज की तो ऑफ कोर्स फैन रही हूँ, लेकिन उनके सॉन्ग्स की ज्यादा फैन रही हूँ। उनके, स्पेशली उनके डांस की, चाहे कोई भी उठा लो, चाहे वो हमको आजकल है, चाहे एक दो तीन ले लो, कोई भी सॉन्ग ले लो, मुझे उसके, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई एम मोर ऑफ हर डांस का फैन। एंड अच्छा, आपने बताया आप बनारस से हैं, ठीक है। आपने साउथ में अलग अलग लैंग्वेजेस की इतनी सारी पिक्चर्स करी है, तमिल, फिर तेलुगु, कन्नड़, अलग 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 अलग। हिंदी में आपने एंट्री करी सीरियल्स में। तो आपको कितनी लैंग्वेजेस बोलना आती है फ्लुएंटली? लेट मी काउंट। मुझे जो आती है लैंग्वेज बोलना फ्लुएंटली, जो बोल सकती हूँ, हिंदी, तेलुगु, I can speak Bengali, I can speak a lot of Gujarati, and I अरे can वाह। understand, I can understand, मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे तमिल और कन्नड़ा भी समझ में आती है। बट तेलुगु अरे आई कैन वाह। स्पीक फ्लुएंटली, हाँ। वाह। सो इसके लिए मेरे लिए साउथ में काम करना थोड़ा आसान भी हो गया था, बिकॉज मेरी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है। मैं लैंग्वेजेस जल्दी से ग्रास्प कर लेती हूँ। और अरे मुझे शौक है कि मैं जब जाती हूँ कहीं नई जगह काम करने जहाँ की लैंग्वेज अलग है, मैं वहाँ के ड्राइवर्स, वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट, वहाँ के जो ऐसे लोग हैं ना, उन लोगों से बातें करती हूँ, एंड आई ट्राई टू लर्न। मैं पहले गलत वर्ड से स्टार्ट करती हूँ जो ताकि वो इंटरेस्ट रहे, बट स्लोली, दैट्स हाउ आई लर्न लैंग्वेज। और मुझे अच्छा लगता है नई लैंग्वेजेस लर्न करना। गिर के ही इंसान सीखता है। हाँ, तो पहले गिरे हुए वर्ड से स्टार्ट करो और फिर अच्छे वर्ड सीखो।
बट दैट इज द वे आप कोई सी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स, तो वो लैंग्वेज आप ज्यादा यूज कर। अच्छा, आप फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेस है, तो आपने जब इंडस्ट्री में एंटर किया, चाहे वो साउथ के लिए हो या यहाँ के लिए हो, किस टाइप की डिफिकल्टीज चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इनिशियली? डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं मुझे। एक तो मैं बनारस से, स्मॉल टाउन गर्ल, मेरी फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था। क्वेश्चंस मेरे पर भी उठे, मुझ पर कि हाँ ऐसे सडनली ये फील्ड, मेरे घर में तो कोई जीन्स भी नहीं पहनता था। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, कोई जीन्स भी नहीं पहनता था। तो और मैं सबसे मॉडर्न अपने घर में। मतलब मैं जीन्स पहनती थी उस टाइम पे बनारस में। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज, ऐसी फैमिली से बिलोंग करने के बाद डिफिकल्टीज का सामना तो करना पड़ा। बट माय फैमिली, माय पेरेंट्स स्पेशली, मेरे मेरे पापा और मेरी माँ, ये दे हैव बीन लाइक पिलर्स। उन्होंने मुझे वाह। सपोर्ट किया कि तुम्हें ये करना है तो वी आर विथ यू। दे लेफ्ट एवरीथिंग। वो मुझे लेके, मेरे डैड मुझे लेके आए बॉम्बे, एंड ही स्टूड बाय मी नो मैटर व्हाट। किसी ने कुछ भी बोला, he stood by me, and because of him, because of my family support, I am here. I faced all the difficulties, of course। यहाँ पे कोई लिंक नहीं था, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, यहाँ पे आई तो। बट वही है, पहली जनरेशन को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, चाहे आप बिजनेस में ले लो, चाहे वो आप इस इंडस्ट्री में ले लो, पहली पहली जनरेशन को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बट इट्स ओके। आई मीन, मैंने बोला मैं हमेशा ब्लेस्ड रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से ना भगवान हमेशा मुझ पर ऐसे आशीर्वाद बना के रखते थे, एंड आई गॉट माई वे। वाओ। बट द बेस्ट थिंग इज आपकी फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया इन सब चीजों में, और कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, हमारा ये कल्चर नहीं है। दे ऑलवेज सपोर्टेड नहीं, यू। ये बहुत बड़ी मेरी स्ट्रेंथ रही है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। आई जस्ट वंडर कि जो लड़कियां घर छोड़ के आती है, लड़के घर छोड़ के आते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, उनको कितनी डिफिकल्टीज का सामना मतलब करना पड़ता है। मैं तो, मेरी तो ऐसे ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं कि कैसे अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता। सो ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम ऑल्सो। सपोर्ट सिस्टम रहे हैं वो बहुत बड़े वाले आपके लिए। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है, ठीक है, तो आपको मेकअप करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? नहीं, ऑफ कोर्स कैमरे के लिए मेकअप करने की, जैसे आज अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ क्योंकि अरे मैं ऐसे बात कर रही हूँ। बट लेकिन अगर मैं अगर कैमरे के लिए ऑफ कोर्स शूट कर रही हूँ तो मेकअप की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कैमरे की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, मोबाइल बिल्कुल। की रिक्वायरमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फैंस यहाँ पे, मेरे जितने भी फैंस हैं, मुझे दे शुड नो हाउ आई एक्चुअली लुक। बट स्क्रीन के लिए एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स आई पुट ऑन मेकअप, एंड वी हैव टू पुट ऑन मेकअप। नहीं तो मेरे फैंस ऐसे बनेंगे ही नहीं। आई लुक अगली ऑन। नहीं, बट आप ऐसे भी बहुत अच्छे दिखते हो। थैंक यू, थैंक यू, आई टेक द तो व्हाट इज योर कॉम्प्लीमेंट। स्किन केयर रूटीन लाइक? ओके, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जो बहुत ही नॉर्मल है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, डिटॉक्स वाटर, थोड़ा मिंट लेती हूँ मैं, एंड मतलब वाटर विथ मिंट। एंड मैं ज्यादा, मुझे जंक फूड का बिल्कुल शौक नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे स्किन अपने हेल्थ के वाइज, बट मुझे शौक भी नहीं है ज्यादा स्किन जंक फूड का। तो मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, ज्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ। एंड बाकी बाकी मेरी हेरिडिटी में ये मेरी मम्मी की स्किन अच्छी है, थोड़ा मुझे भगवान से मिला हुआ है ये सब। लेकिन लेकिन ऑफ कोर्स मेरी हैबिट्स, मेरी ऐसी खराब हैबिट्स भी नहीं है। मैं वर्कआउट करती हूँ, स्वेट होता है तो आपकी स्किन वैसे भी अच्छी हो जाती है। सो बिल्कुल। मेरी हैबिट्स भी अच्छी है और मुझे भगवान ने भी दिया हुआ है। सो सब मिला जुला के काम चल जाता है मेरा। बट आप बहुत सुंदर लगती हो, विथ मेकअप भी विदाउट मेकअप भी, सीरियसली। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसी फीलिंग आती है आपको कांच में खुद को देख के, मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली? ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी पूर्वा। अच्छा नहीं, चलो, ऐसे नहीं है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ द व्यू, आप मुझे ये बताओ, आपने इतने सारे रोल्स प्ले करे हैं, है ना, साउथ में भी हम्म। करे हैं, हिंदी टेलीविजन में भी कर लिए हैं बहुत सारे रोल्स। अब सबसे
ऐसा कोई सा रोल जो आपके एकदम दिल के करीब है, और जो वापस से अगर आपको बोले ना ये रोल प्ले करना है, तो आप वापस से तैयार हो जाओगी प्ले करने के लिए वो रोल? अच्छा, ओके। साउथ का तो बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा लोग वो सारी फिल्में सारी जानते हैं। मैं सीरियल के बारे में बताऊंगी। शोज में तो मुझे अगेन मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर रहा है वो मेरा रोशनी का ही रहा है। सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद है। मैंने अभी मेरी गुड़िया किया, उसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया था, उसमें बहुत सारे शेड्स थे प्ले करने को। मतलब एक्टिंग बिल्कुल। का बहुत स्कोप रहता है, बहुत सारे आपको उसमें पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ग्रे में, मतलब बहुत मजा आता है उसमें खेलने में। लेकिन रोशनी का जो कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, हरियाणवी कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें जो था एकदम इनोसेंट की हरियाणा की लड़की आई, मुझे वो, मैंने कभी हरियाणवी बोली नहीं थी, आई डोंट नो कैसे मेरे मुंह से वो निकलने लगी थी। दे वर वाओ। सपोज टू कीप अ ट्यूटर ऑन सेट कि ठीक है तुमको हरियाणवी सिखाने के लिए ट्यूटर आएगा, बट वी नेवर गॉट अ ट्यूटर। एंड पता नहीं कैसे वो निकल गया, मेरे मुंह से वो हरियाणवी टोन भी निकल जाता था। और मुझे वो जो ऐसे नो एकदम हरियाणा की लड़की से वो लंदन की रोशनी तक का जो कैरेक्टर मुझे मिला था करने को, मतलब दो, पहले एक तो पहला ब्रेक, ऊपर से दो एकदम डिफरेंट शेड्स मुझे प्ले करने को मिले थे। पॉजिटिव कैरेक्टर, और उसमें जो वो लड़की की फाइट दिखाई थी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और कैसे सबसे वो फाइट कर रही है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही दिल के करीब था वो कैरेक्टर। तो आई थिंक कि रोशनी इज माय फेवरेट कैरेक्टर टिल नाउ। वाओ। तो व्हाट हैज रोशनी टॉट विदिशा? अपन कोई भी कैरेक्टर बहुत टाइम तक प्ले करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल ही जाता है। तो आपने रोशनी से क्या सीखा है? मैं लाइफ की बात करूँ तो रोशनी और विदिशा की लाइफ बहुत अलग है। लेकिन अगर बात करें कि मेरी अलग इसलिए है कि मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर भी है। मैं बनारस से, वो हरियाणा से आई थी, वो लंदन की लड़की हो गई, बाद में मैं बॉम्बे की लड़की हो गई। तो वो ट्रैक एक मिलता है। दूसरी चीज, दूसरा कैरेक्टर मिलता है मेरा उसका ऑलरेडी, मुझे सीखने से ज्यादा हमारे जो स्ट्रेंथ है, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल वो, एंड मी एज अ विदिशा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग एज इन मेरी विल पावर स्ट्रांग है। आई एम मैं डिफिकल्टीज को फेस कर सकती हूँ, विदाउट विदाउट शेडिंग अ टीयर, एंड आई एम दैट वेज आई एम स्ट्रांग, एंड दैट वेज वाह। रोशनी वाज आल्सो स्ट्रांग। सो हमारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना मिलती है, इसलिए शायद मेरी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज ऑलरेडी है। तो इसलिए रोशनी का प्ले करने में भी मुझे बहुत मजा आया था। रोशनी का कोई सा हरियाणवी वाला डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा था, वो एक बार हमको बोल के बताओ ना। अरे, डायलॉग्स अभी याद नहीं है। पर ठीक है, अम, ऐसे कुछ भी बोल दो। मैं क्या बोलूं, मारे को कुछ समझ में ना आ रही है। अच्छा, 2020 में आपके ट्रैवल प्लान्स क्या क्या थे? मतलब यू हैव टू रब इट राइट। एक तो मतलब सारे प्लान्स खराब हो गए। आई एम मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मेरा वो इंस्टाग्राम तो मुझे देखोगे, मैं, पता है। वो तो मुझे हाँ, पता है, मुझे इसलिए मुझे रखा। मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। एंड ओके, ले ही आयो तो आई दिस ईयर आई वांटेड टू गो टू मेक्सिको। आई हैड प्लान्स कि हम लोग मेक्सिको जाएंगे, मेक्सिको एंड यूएस का प्लान था। आई हैव बीन टू यूएस बट आई वांटेड टू गो एम्स्टर्डम। आई वहां नहीं गई थी मैं। आई थी 2020 में, उसके बाद जो यहाँ रही, सारे प्लान्स फेल। एंड ओह, ऐसा है, आई रियली क्या वांट टू कर गो सकते समवेयर। अब क्या कर सकते हैं, फिर ये रहता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी दुनिया ही मेरे साथ है, सब अपने अपने घर में है। तो कोई बात नहीं, ये साल भूल जाते हैं। 2021 में चल जाएंगे। हाँ, आई हैव, मेरे ट्रिप्स हैं इस साल, है ट्रिप्स, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, लोकल है। ओके। आई ओके। एम प्लानिंग टू गो टू हिमाचल एंड ऑल। सो ट्रिप्स तो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आप ये बताइए कि इंडिया में कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करना है? मुझे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है। वो वो मैं रह बहुत गया। बहुत टाइम से रह गया है, मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना पूरा। मतलब वो लंबा प्लान करके जाना है मुझे, कम से कम 15-18 डेज का पूरा, गैंगटॉक एंड ऑल एकदम हाइट्स पे वो जाना है। वाह। हिमाचल, आई एम प्लानिंग टू गो हिमाचल अभी, मनाली या
शिमला, ये सब जगह आई एम प्लानिंग दिस दिसंबर, तो वहां चली जाऊंगी। वो बाकी है। आई हैव बीन टू मनाली बिफोर बट आई एम गोइंग अगेन। एंड राजस्थान बाकी है। राजस्थान मतलब घूमना बाकी है मेरा। अच्छा। हाँ, कि उदयपुर एंड ऑल, बाकी पूरा घूमा हुआ है मैं, ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमी हुई हूँ। इधर ये बाकी रह गया है मेरा। यहाँ ये 2021 में हमारा इंडिया टूर हो जाएगा। दोनों मैं कोशिश करती हूँ, साल में एक इंडिया, एक लोकल टूर करूँ और एक दो इंटरनेशनल कर लूँ। आई ऑलवेज थिंक, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे कहीं भी घुमा दो मैं घूमने को रेडी हो जाऊंगी। वाओ। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि आप, जैसे अभी लॉकडाउन था, ठीक है, मैं हम्म। लॉकडाउन लॉकडाउन के बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी आपसे क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो चुका है ऑलरेडी। बट हाँ। क्या आपने इस टाइम में कुछ नए गेम्स ट्राई करे हैं? हम्म। गेम बहुत ज्यादा फेमस था इस टाइम में, तो क्या आपने वो ट्राई करा? कौन सा गेम? जी। PUBG, no, I'm not fan of PUBG and I have never played and I don't like if someone is playing। पूरा उनका कंसंट्रेशन पूरा गेम में रहता है एंड बातें करते रहते हैं। मैंने देखा है लोगों को बातें करते रहते हैं कान में लगा के, दे कीप ऑन टॉकिंग एंड दे कीप ऑन प्लेइंग। सो मैं इतना इनको, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ओके। कोई भी गेम हो, हाँ, मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी, मतलब मैंने अगर कोई लोड कर लिया है तो मैं इसको खेलती हूँ, लेकिन मुझे वो लगता है मैं वेस्ट करी अपना टाइम, उससे ज्यादा टाइम मैं उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज कर सकती हूँ, कुछ अच्छी चीज देख सकती हूँ। इसलिए मैं लोड ही नहीं करती हूँ, कि मैं लोड करूंगी तो फिर मुझे एडिक्शन होगा, वो तो इसलिए खेलने मैं में आ लोड ही, जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं लोड ही नहीं करती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ कि वो टाइम मैं किसी अच्छी जगह यूटिलाइज कर लूँ, जैसे मैं कुछ अच्छा यूट्यूब पे देख लूँ, कुछ मेडिटेशन कर लूँ, कुछ ऐसी चीजें कर लूँ। सो यस। बैक इन स्कूल डेज आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी और ऑफ कोर्स मुझे साइंस अच्छा लगता था। मैथ में मैं बुरी थी, मुझे अच्छा लगता था मैथ। मैथ मुझे पर हो बहुत नहीं पाता इंटरेस्टिंग था। लगता था, पर हो नहीं पाता था, उसमें बहुत दिमाग लगाती थी लेकिन नहीं हो पाता था मुझसे। कम ही नंबर आते थे मैथ्स में, तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैथ्स को बख्श देते हैं। तो मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलते थे, मुझे ग्रामर अच्छा था और ऑफ कोर्स साइंस मुझे अच्छा लगता था, तभी मैंने फिर बाद में ग्रेजुएशन में साइंस लिया। अरे वाह। तो फिर साइंस लेने के बाद में आपने ये सोचा कि भाई साइंस ही आगे कुछ कर लूंगी साइंस से ही, फिर आपने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया था? हाँ, फिर मैंने बोला ना पढ़ाई में, एक्चुअली जो एमबीए करने का देयर वाज अ रीजन, ट्रस्ट मी। मेरा एजुकेशन से रीजन नहीं था मेरा एमबीए करने का। मैं आई आई बिलोंग टू श्रीवास्तव फैमिली, कायस्थ। सो मेरी फैमिली में ना सब पोस्ट ग्रेजुएट थे, मैं एक ओके। अकेली थी जो ग्रेजुएट थी। मुझे ऐसा अपनी फैमिली में ना अनपढ़ जैसी फीलिंग आती थी कि सब पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, मेरी मम्मी थी पढ़ी लिखी और मैं सिर्फ, क्या बेटा तुमने क्या किया है, तो सिर्फ ग्रेजुएट हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इससे पढ़ाई से कोई फर्क पड़ता है, ऑन ऑफ कोर्स जो जिस चीज में जिस फील्ड में अच्छा है उसको वो करना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली सब कोई इतना पढ़ा हुआ था तो मुझे लगा कि एमबीए कर लेते हैं यार, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो मैं करते करते मैंने में साथ साथ एमबीए किया। मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, आई वाज नॉट अ वेरी वेरी ऐसे गुड। स्कॉलर स्टूडेंट, हाँ, आई वाज एन एवरेज, तो इसलिए मैंने कर लिया, पढ़ाई कर ली। बट कायस्थ लोग जो होते हैं वो यूजुअली, ऐसा होता है जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि पढ़ाई में हमेशा आगे रहते हैं और पढ़ाई 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 उनके लिए बहुत ज्यादा अहम होती है, ऐसे जहां तक मुझे पता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप बता इसीलिए तो पाओगे? इसीलिए तो बोल तो रही हूँ, इसीलिए मुझे फैमिली से भी थोड़ा शुरू में मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उससे थोड़ा सा वो अपोज किया था उन लोगों ने कि मैं ऐसी फील्ड में आ रही हूँ। और ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी होती है, तो लेकिन मेरी मेरी जो फैमिली है, मतलब दे आर लाइक कूल, की कोई बात नहीं, जो करना चाहो बेटी, जो करना चाहो करो, अगर इट्स ओके। पढ़ाई करनी होती है लेकिन अब वो चीजें चली गई है मेरे ख्याल से समाज से, दुनिया ये कि आप कायस्थ हो तो आपको पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, आपको बैठ के नोट रजिस्टर पे लिखना है। अब वो सब चीजें, टाइम हैज चेंज्ड। सो नो एब्सोल्युटली। मैटर किस किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको जो करना है सब कर सकते हो। सो या। अच्छा, व्हाट इज एन आइडियल डेट फॉर यू? ओके,
आइडियल डेट, पता नहीं। नेवर थॉट अबाउट ऐसे दिस। ऐसे ऐसे सवाल तुम ऐसे सोशल मीडिया में पूछोगे तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगी। बट फिर एक अ, फैन ने पूछा है ये मुझसे। अच्छा, ओके। ओके, आई आंसर दैट। मुझे अच्छा लगता है लाइक देयर इज अ मुझे मेरा जो परफेक्ट डेट का डेफिनेशन होगा, a perfect, a beautiful, nice room. There has to be big window, big वाह। white window, and वहां से बहुत ही beautiful सा snow mountains और landscape दिखते रहे from your window, आपके window height पे है, and वहां से and you are in your room, तुम्हें जो खाना है everything is on your bed and you are looking at the view and you are with your partner. वाह। That snow mountains, cozy sa, feeling cozy, but you are looking at the snow mountains. So beautiful. So yeah, परफेक्ट एकदम। मुझे वो हाई फैंसी रेस्टोरेंट में जाके वो डेकडअप होके नहीं, आई एम गुड विथ लाइक मैं पागलों जैसे जल्दी जैसे बैठी हुई हूँ अपने रूम में, एंड दैट्स माय डेट। Being yourself with the person you love the most is the best feeling. ट्रू, आई एग्री। एंड विद अ ब्यूटीफुल व्यू, ऑफ कोर्स इट्स अ डेट देन। It's a date. Naturally, it's a date. हाँ। अच्छा, अब आपके आगे के क्या प्लान्स है अब? आई टोल्ड यू, मैं स्टार्टिंग हो रहा था, आई गो विद द फ्लो, जैसे जैसे चीजें But आती हैं वैसे you वैसे। want to explore web series, you want to explore, Bollywood, ऐसा वाला? सी मैं आई एम पर्सन की जो मेरे सामने काम आता है ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ टीवी ही करना है या मुझे सिर्फ मूवीज ही करना है कि नहीं मुझे बॉलीवुड ही करना है। आई नेवर वेस्ट टाइम कि मुझे काम मिल रहा है, आई हैव बीन लकी कि मुझे काम मिल रहा है, और काम मिल रहा है तो जस्ट अगर आप कर सकते हो तो वो कर लो। आई एम नॉट पागल कि नहीं चलो बॉलीवुड में ही मिलना है या वेब सीरीज ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। अच्छा काम आ रहा है, काम करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि आई एम वर्किंग एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ऑफ कोर्स मेरे कुछ ड्रीम है कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आता है लाइफ में मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज तो आई विल टेक इट। वेब सीरीज ऑफ कोर्स आजकल इतनी ट्रेंड में है, आई वांट टू डू अ गुड वेब सीरीज। अच्छी मूवी अगर मिलेगी ऑफ कोर्स, अगर व्हाई नॉट, आई विल नेवर नेवर से नो टू Never एनीथिंग। said no. नेवर से नो। अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ग्रैब इट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो हो गई वेब सीरीज, टेलीविजन और बॉलीवुड की बात। मुझे आप ये बताइए, एक कोई सा ऐसा रोल जो आप प्ले करना चाहती हैं? हम्म मुझे ना मुझे ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने का मन है, बहुत बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल कैरेक्टर, लाइक अगर जोधा अकबर देख लो या पद्मावत देख लो, मुझे ऐसा कोई या झांसी की रानी, अच्छा। ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई हिस्टोरिकल हो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर हो, मुझे मुझे वैसा कुछ प्ले करने का ड्रीम है। कोई सुन रहा है? हेलो, कोई सुन रहा है? आई वांट टू प्ले। कुछ सुना है देख लो। बट जल्दी ये चीज भी पूरी हो जाएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, any new show which you have signed for and you want to share it with your fans? नथिंग टू मेंशन एज ऑफ नाउ। जब Okay, तक कि fine. शुरू नहीं हो जाता है ना तब तक तो आई देयर इज नो पॉइंट। वो तो तो सही बात है। हाँ। What is happiness according to you? हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज जस्ट बीइंग आई गेट हैप्पीनेस इज इन वेरी स्मॉल थिंग्स। कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अपनी फैमिली के साथ, लाइक दे आर लाफिंग, लुकिंग एट देम व्हेन दे आर हैप्पी। मेरे लिए ये सब चीजें, स्मॉल स्मॉल चीजें मैटर करती है। लाइक ट्रैवल कर रही हूँ, नथिंग लाइक कि बड़े घर बड़ा गाड़ी, आई फॉर मी हैप्पीनेस इज लाइक लिटिल लिटिल स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड आई एम हैप्पी। आई एम बेसिकली अ हैप्पी पर्सन, आई गेट हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। वाओ, वेरी नाइस। आपके फैंस आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। एंड उनको कुछ बोल दीजिए, आप एक बार उनको एड्रेस कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल द फैंस। मैं इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। आप हैं तो हम हैं भाई, एंड
एंड आई लव यू ऑल एंड आई मुझे पता है ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं मुझे आई कीप ऑन गेटिंग रिक्वेस्ट कि मैं लाइव करती रहूं तो आई ट्राई कि मैं और लाइव करूंगी और ऐसे किसी ऐसी पूर्वा मुझे मिल जाएगी या कोई ना कोई मिल जाएगा हम तो तो मैं लाइव अगर आती आप लोग कहें हर हफ्ते आ जाएंगे हम। एंड बस जैसे प्यार दिया ऐसे प्यार देते रहिए That's it. अच्छा, एक नेवर हैव आई एवर राउंड खेलते हैं अपन, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने ये चीज कभी करी है या नहीं करी और मैं यहाँ बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ ऐसे भी तो होगा ओके आस्क है। ओके फाइन। ब्रोकन समथिंग एंड ब्लेम्ड इट ऑन माय सिबलिंग। यस बहुत बार करा यस होगा ये तो। हाँ यस आई डन दैट आपके भाई बहन अगर देख रहे हैं तो फिर देख लेना। हाँ उसमें क्या छोटे में किया है ये सब ऑफ कोर्स डांट पड़ने के डर से कर देते थे मुझे पता ही नहीं है उसने किया मुझे तो पता ही नहीं मुझे नहीं पता लाइक डिनायल सिंपल डिनायल फॉर्ज्ड सिग्नेचर। ओह आई यस I still do it. Oh yes. And I'm good at it. Oh sorry, कुछ please किसी को कुछ complain मत करना, but I'm very good at it. वाह, तो आप कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कांटेक्ट कर लेना। You know whom to contact. Shoplifted. No. Never. No, Caught, no. हाँ. No, no, no. Caught cheating in a test. Oh yes. Oh yes. करती हूँ बहुत बार मतलब मैं ऐसे तो। स्कूल हाँ स्कूल टेस्ट मतलब एग्जाम्स में ऐसा कुछ मेजर नहीं किया लेकिन टेस्ट में तो हम लोग एक दूसरे से वो टीचर देख लेती थी ओके विदिशा ओके मैम नहीं कर रही हो वापस लिखना शुरू करे किया है वो ना एवरेज स्टूडेंट थे ना टॉपर नहीं थे कि कॉपी छुपा के अपना लिख रहे हैं हाँ तुम्हें देख रहा तुम भी देख लो Given my wrong number to anyone. ओ यस हाँ और मेरा पड़ता है स्पेशली कभी मैं कभार। हाँ वो तो अभी भी करना अभी तो स्पेशली करना पड़ता है अभी आप हर बिल्डिंग में जा रहे हो किसी बिल्डिंग में जा रहे हो अब नीचे नंबर तो पीछे 4 लोग खड़े हैं आप अपना नंबर तो नहीं लिख दोगे वहां पे तो ऑफ कोर्स यू बिल्कुल। राइट द रॉन्ग नंबर यस डू इट Took something from the set which you liked. नो आई हैव नॉट नो आई आस्क फॉर इट बट नहीं आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम सेट इवन मिलने पूछने के बाद भी नहीं लिया Tried cutting your own hair. yes I have done it so many times tried I have done it कभी कभी ऐसे घर में खाली बैठे हुए थे फ्लिक्स काट लिया ऐसे साइड में ऐसे लग रहा है स्प्लिट एंड से चलो ऐसे काट लिया ऐसे कर लेते हैं घर की खेती वापस आ जाएगी। हाँ आई डू इट ऑल द टाइम Wow. Fallen in love at first sight. oh yes no more questions on this but yes नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं। yes Deleted a post due to less likes. हाँ no I have not ना, no अच्छा। no Lied in this interview. no नहीं नहीं जरूरत नहीं पड़ी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे तुमने मैंने पहले ही रोक दिया ना इसके आगे मत पूछना वो तो मेरा था भी नहीं आगे क्वेश्चन। हाँ इतना काफी है। इतना काफी है एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपन लोग। ओके दिस और दैट है। ओके, रेडी? ओके बुक्स और मूवीज? मूवीज एनिमल्स और पीपल? पीपल बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स केक्स और कुकीज? नाउ केक्स लॉकडाउन में बहुत बेक किए? मैंने बहुत बेक नहीं किया लेकिन मुझे बहुत नए नए केक्स अब मैंने डिस्कवर किए ऐसे अलग अलग तरह के सो आई एम मोर फॉन्ड ऑफ केक्स नॉट वो क्रीमी केक बट मोर ऑफ वो हार्ड वाले केक्स जो आते हैं हाँ ड्राई केक्स तो यस ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक कॉमन आंसर या टी और कॉफी? टी एंड ब्लैक कॉफी black coffee not regular one black coffee or tea टीवी शोज और वेब सीरीज? as of now TV shows because I have never done a web series
बट या लुकिंग फॉर वॉच इट। करना, देखना, देखना वेब सीरीज। वेब सीरीज। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? ओह इंस्टाग्राम एनी टाइम। आई एम नॉट एक्टिव ऐसी? ऑन स्नैपचैट। यस। कॉलिंग और मैसेजिंग? कॉलिंग। हाँ बोल मैसेजिंग के में बहुत करो। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मैसेजिंग में, फोन करके करके खत्म करो। टेक्स्ट और वॉइस नोट? टेक्स्ट। पिज्जा वॉइस और नोट। पास्ता? पिज्जा और पास्ता। पिज्जा। पिज्जा। जंक तो वैसे पसंद नहीं, आपने पहले ही बता हाँ दिया था, तो हाँ फिर ठीक इतना है। इतना सोचना इतना वो नहीं। नहीं है, हाँ इट वाज लाइक बोथ, कोई भी चल जाएगा। टॉम एंड जेरी और शिनचैन? टॉम एंड जेरी। बट शिनचैन भी पसंद है यार, मुझे शिनचैन भी पसंद है, बहुत नॉटी है, मतलब अच्छा है, लेकिन टॉम एंड जेरी इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट। कोई भी एज ग्रुप का हो, साथ में बैठ के हाँ देख सकते हैं। कभी भी एग्जैक्टली, शिनचैन तो थोड़ा आपको बच्चों को ऐसे आंखें बंद करनी पड़ती है, वे तो इसलिए टॉम एंड जेरी। टॉम और जेरी? जेरी। सो क्यूट। आई नो, ऑफ कोर्स जेरी। मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर? थिएटर्स। थिएटर। थिएटर। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? आई नेवर हैड लॉन्ग हेयर ऐसे में, बट शॉर्ट हेयर इजी। शॉर्ट या हेयर। हील्स और फ्लैट्स? फ्लैट्स। ओ फ्लैट्स। वॉफल्स और पैनकेक्स? वॉफल्स। Craziest fan moment you've ever had? देयर वाज अ फैन जिसने टैटू कराया था वी नाम से, जस्ट बिकॉज ऑफ इट, सो दैट वाज अ फैन मोमेंट। Oh my god. हाँ सो यस। Sita versus Roshni? सीता वर्सेस रोशनी। सीता was see there's I can't compare that. No, 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 no. I'm sorry. Sita is an iconic character. I can't compare that with anyone. And Roshni, I loved playing that. So please, वो नहीं हो no पाएगा, answer. चलो ठीक है। नहीं भाई, हाँ। Last song in your head? Last song Maroon 5 का। ओके हिंदी बताती हूँ मैं। मुझे आखिरी सॉन्ग पसंद आया, आई डोंट नो, पता नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट ऑल द सॉन्ग्स। वो तो ऐसा होता है हमेशा, जब भी पूछते तो भूल जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आई कांट रिमेम्बर सिंगल सॉन्ग राइट नाउ। Okay, fine. Not Hindi. Any other language which you can sing right now? I am a bad singer. No, sorry, sorry, sorry. I No, can't no sing. problem. I can't sing. No I can't problem. sing. Two नहीं lines. नहीं नहीं, अरे यार प्लीज प्लीज, not this, not this. I can't sing. And प्लीज जितने लोग Okay, मुझे चलो जो ठीक थोड़े है। बहुत पसंद भी करते हैं ना, वो भी चले जाएंगे। बहुत लोग पसंद करते हैं, ये तो बोलना ही मत, थोड़े बहुत लोग। हाँ नहीं मैं गाऊंगी तो वो भी चले जाएंगे। I can't sing. Okay, no problem. Romantic, horror, thriller? Romantic, horror, thriller, romantic. Romantic. Mumbai Anytime. or Banaras? Now Bombay. I love I love Banaras, of course. I love the flavor of Banaras. But this मेरी कर्म भूमि है। वो तो है। आइसक्रीम और बर्फ गोला? I'm not so fond of ice cream, but ice cream. आइसक्रीम, बर्फ ओके। गोला नहीं। समर, विंटर, रेनी? Summer, no. Winter, rainy. बट बॉम्बे के रेंज नहीं यार, बॉम्बे के रेंज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कहीं ऐसे चिल कर रहे हो तो ठीक है। बॉम्बे के रेंज नहीं, अदरवाइज विंटर्स, मुझे विंटर्स मतलब या तो स्नो में रहो एक्सट्रीम, या तो स्नो में रहो, या तो विंटर अगर रेनी है तो गो ऑन समवेयर नो जहाँ पे आप ऐसे सड़क पे नहीं जाना पड़े। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड एक्चुअली। हर चीज में वो तो हमारी डिमांड हाँ पे होगा ना काम। हाँ तो इसमें क्या जाता नॉर्थ है। इंडियन? हाँ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन। अच्छा, ड्रेस अप कौन सा, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? यार दोनों अच्छा लगता है, ड्रेसअप में मुझे साउथ इंडियन अच्छा लगता है, लाइक साउथ इंडियन ड्रेसिंग। ओके। और ड्रेस अप में इंडियन या वेस्टर्न? कंफर्टेबल,
जो भी हो चल जाएगा, कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल हो जाए। आई लव साड़ीज, अगर मुझे ड्रेसअप होने को बोलोगे तो आई लव वेयरिंग साड़ीज एकदम। बहुत वाह। अच्छा लगता है मुझे, बहुत सेक्सी लगती है साड़ीज, लाइक दैट्स वन अटायर आई लव टू वेयर। बट अगर कंफर्ट की बात करोगे तो ऐसे लोग पजामा यार, छोटे छोटे पैंट्स पहन के बैठे रहो, निक्कर पे बैठे रहो। बट अगर ड्रेसअप है तो ऑफ कोर्स साड़ी, आई लव साड़ी। वाह। स्लीपिंग और शूटिंग? शूटिंग। I'm शूटिंग। not so fond of, yeah, I don't sleep much. मैं लोग आफ्टरनून में नैप ले लेते हैं, आई कांट स्लीप इन आफ्टरनून। मैं सिर्फ रात में ही जो सोती हूँ बस, अदरवाइज I love working, I love shooting. You can अरे make वाह। me work like 48 hours, 72 hours, I can keep on working. हॉलीवुड और बॉलीवुड? बॉलीवुड, बॉलीवुड अपना बॉलीवुड है यार। अच्छा, बॉलीवुड या टॉलीवुड? ये नहीं बताऊंगी मैं, ये नहीं बोलने वाली हूँ मैं, आई एम नॉट गोना आंसर दैट। ये तुमने अभी इंस्टेंट बनाया है अभी क्वेश्चन, ये आई तो नो। किसके साथ बनाया मैंने तो? नो। करो जल्दी से। I've worked in Tollywood yet till now, so Tollywood. बॉलीवुड जब मिलेगा करूंगी तो ठीक है, फिलहाल तो तब वो टॉलीवुड। तब वो मिल जाएगा फेवरेट। हाँ तब देखा जाएगा, फिलहाल तो बॉलीवुड टॉलीवुड। ओके फाइन। एन ऐप यू कांट लिव विदाउट? can't live without, no no nothing like that, I can live। एप्लीकेशन से इतना नहीं है मेरा प्यार किसी। द मोस्ट एडिक्टेड ऐप फॉर यू? हाँ आजकल इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स, कीप ऑन चेकिंग समथिंग। वाह। हाँ। अच्छा, मुझे एक ये चीज बताओ, जब आप रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट उसमें कौन सा आया था आपके लिए? हरियाणवी बोलना, या वैसे ड्रेसअप में गेटअप में रेडी होना, या बेबी बम जो आप? बेबी बम, बेबी बम, आई वाज ओनली देयर बेबी एट बम। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ हाँ, वो वाला सर। कब निकलेगा? आई नो यार, वो मतलब बहुत डिफिकल्ट था। एक तो वो बेल्ट लगा के रहना, ऊपर से कभी उनको 9 महीने के दिखाना है, कभी छोटा लगने लगता था वो बेबी बम, कभी बड़ा लगने लगता था। वो मैं मैनेज करती रहती थी कि चलो उसको और बड़ा दिखाना है बिकॉज 8-9 महीने का हो गया है। सो इट वाज सो क्रेजी। और बैठो तो कंफर्टेबल नहीं रहता था, ऊपर से वैसी एक्टिंग करके चल रहा है कि ओह गॉड यू नो इट वाज सो फनी। एंड या लिटिल वो थोड़ा था। अच्छा, रोशनी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो कैरेक्टर अभी भी लोगों के दिल में बहुत ज्यादा बसा हुआ है, और आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, तो मुझे आप ये बताइए, अगर विदिशा को रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए मिलता तो आप क्या चेंज करना पसंद करती? रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज, यार देखो रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है, उसने खुद अपनी तकदीर बदल दी। विदिशा को जरूरत नहीं है उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की, बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज हर डेस्टिनी। एब्सोल्युटली। सो अपनी लाइफ की जर्नी सबको देखनी पड़ती है, उसने अपनी लाइफ की जर्नी खुद जी। उसने पहले हरियाणा, फिर उसने अपनी लाइफ में हस्बैंड ने छोड़ा, फिर उसने पढ़ाई करी, फिर जो भी किया, तो शी चेंज्ड हर डेस्टिनी। विदिशा को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अथॉरिटी मिले इस इंडस्ट्री में एक चीज चेंज करने की, तो वो क्या चेंज करोगे आप? I'm not getting into any controversies right now. इट्स नॉट अबाउट जैसे चल रहा है चलने कंट्रोवर्सी, दो, जिसको जैसे चल रहा है चलने दो। just go with the flow. Go with the flow. Then to something which आप बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपने कभी सेट पे ऑब्जर्व किया या कभी ऑडिशन पे गए तो ऑब्जर्व किया, ऐसा? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। लॉबिंग इज अ प्रॉब्लम हियर, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप डिजर्विंग को दो rather देन आपके जो कॉन्टेक्ट्स में है, या जस्ट बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा उसकी चल रही है, अथॉरिटी है उसकी, तो आप उसको फेवर करो। तो ये होता है। एंड नो मैटर व्हाट आई वुड लाइक टू चेंज दिस। डिजर्विंग को मिलना चाहिए जो भी है, रेयर देन कॉन्टैक्ट। मेरा कॉन्टैक्ट मेरी वो है, मेरी वो है, एंड या उसकी अथॉरिटी है या उसकी इंडस्ट्री में चल रही है तो मिलता है। वो दैट्स नहीं रॉन्ग। होना।
नहीं होना चाहिए। A change which you have observed जो साउथ के इसमें बहुत अलग था और यहाँ पे बहुत अलग है, जो आप जो हमारे साउथ में को साथ शेयर करना चाहोगे कि यार वहां पे ये चीज ऐसी होती थी और यहाँ पे ये चीज ऐसे होती है। डिफरेंस तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ऐसी कोई चीज थी जो बहुत अलग होती थी। बट मैंने साउथ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, मेरी बात करेंगे तो साउथ में ना रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है आपको एज अ वुमेन, एज अ फीमेल। मतलब आप वहां से चलते हो तो लोग खड़े हो जाते हैं। ओके। मतलब ऐसे आपके सेट के लोग हैं जो सेट पे हैं तो दे गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली यहाँ पे वो लैकिंग है। यहाँ पे ओके। दे हैव लाइक सबके अपने ईगो हैं, सबके वो है, ठीक है। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आई, जब यहाँ पे काम करना शुरू किया था, दैट वाज अ लिटिल बिट टू एडजस्ट कि मैं किसी और ट्रीटमेंट की वो थी। और तो वो थोड़ा है विच आई डोंट नो, लोगों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीइंग अ वुमन, बट बीइंग एक कर्टसी होती है वो, तो ये साउथ में बहुत ज्यादा है। सो दैट्स अ लिटिल आई कैन से। अच्छा, आप इतनी सारी जगह घूमी हुई हैं, कोई सी वहां की यादें जो आपके पास में अभी भी है, अलग अलग घूमने की, जगह की। हाँ। देखो एवरी एवरी ट्रैवल हैज बीन स्पेशल फॉर मी। मेरे लिए सारी मेरी हर मैं जहाँ भी घूमने गई हर जगह से एक स्पेशल मेमोरीज लेके आई हूँ, स्पेशल मेमोरी लेके आई हूँ वापस में। जैसे मैं बात करूँगी स्विट्जरलैंड, तो मैं वहाँ के जंगफ्रॉ में गई थी। इट वाज ऑल फिल्ड विद स्नो। ऐसा स्नो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। वाह। मैं नॉर्वे गई थी, नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स, एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए लोग कितने कितने दिन रहते हैं, नहीं दिखता है। मतलब लाइक आई हैव बीन लकी कि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। सो अगेन ब्लेस्ड। दैट वाज अगेन ब्लेस्ड। देन हाँ बोला ना, आई हैव बीन ब्लेस्ड। देन अभी वियतनाम गई थी मैं जब न्यू ईयर के लिए। इट वाज अ म्यूजिक फेस्टिवल। दैट वाज अगेन, मैं किसी किसी म्यूजिक फेस्टिवल में पहले नहीं गई थी। मतलब ऐसे यहाँ लोकली अटेंड किया था, बट ऐसा जो ग्रैंड फेस्टिवल एपिसोड आई हैड गॉन देयर। 5 दिन हम एक ही प्रॉपर्टी में थे एंड वी वर लाइक डे एंड नाइट म्यूजिक। दुनिया वाह। भर से डीजेस थे वहां पे एंड इतना डीप हाउस म्यूजिक, अलग अलग तरह का म्यूजिक था। सो अगेन दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस। बीच के किनारे सिर्फ वो चल रहा है, आपके म्यूजिक चल रहा है 5 days कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप पार्टिंग एंड म्यूजिक, गुड म्यूजिक। सो हर जगह से, हर ट्रैवल से ना मैं एक मेमोरी लेके वापस आती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। और हर छोटी 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 चीजों में खुशी ढूंढना और उनसे कुछ सीखना, यही बहुत अच्छी खूबी है आपके अंदर। लास्टली मुझे आप ये बताइए कि रोशनी की बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा की कोई सी मेमोरी। बिहाइंड द कैमरा की मेमोरी, रोशनी की, थोड़ा टाइम हो गया मुझे, याद नहीं है ऐसी अभी फिलहाल की कोई ऐसी मेमोरी जो होगी। हम लोग बहुत चिल करते थे ऐसे, मतलब हम लोग साथ में, मैं, हमारे जो भी कलीग्स थे सारे, हम लोग चिल करते थे, बहुत मजा आता था। बट ऐसी कोई एक मेमोरी याद नहीं आ रही है। ओवरऑल एक पैकेज था पूरा। पूरा पैकेज था, पहला शो था। इट वाज अ गुड पैकेज ओवरऑल। आज भी सब लोगों से मेरी दोस्ती है, एवरीवन लाइक बहुत ही अच्छी टीम थी। सो यस, इट वाज अ गुड 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 एक्सपीरियंस। अमेजिंग। मैं बस यही आपको विश करूंगी कि यू गेट एवरीथिंग यू विश फॉर। एंड थैंक यू। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लड़कियां इस फील्ड में फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेसेस हैं, जो एंटर करना चाहती है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि कोशिश करो, सबसे पहले कोशिश करो कि आपको आपका फैमिली सपोर्ट मिले। ट्राई टू कन्विंस देम कि जितना भी हो सके उनके सपोर्ट से आओगे तो ट्रस्ट मी, आपको ना लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी, जो करनी पड़ेगी बहुत इजी हो जाएगी। डिफिकल्टी सब मिलेगी लेकिन बहुत इजी हो जाएगी। तो उनको कन्विंस करके आओ, सबसे अच्छी बात है। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज यहाँ पे मिलेंगी, आपको फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारे लालच मिलेंगे आपको यहाँ पे, बहुत बहुत लालच मिलेगा कि आपको एकदम गोल्डन ऐसे अपॉर्चुनिटीज लगेगी, ये कर लोगे। बट डोंट फॉल फॉर दैट। आप अपनी मेहनत, जो आप अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, सही
सोच समझ के हर कदम उठाओ। दैट्स इट। That's it. मैं बस आपके लिए बस एक विश करना चाहूंगी कि आपको आइकॉनिक कैरेक्टर जल्दी से जल्दी प्ले करने मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू Keep पूर्वा। smiling and just be the way you are. Thank you so much for joining me and मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। I hope जल्दी प्लेजर से वाज अपन लोग ऑल वापस माइन। और अपना जल्दी से वापस से करें। Thank you so much. थैंक यू पूर्वा। बाय बाय। Take care. यू टू। बाय बाय। Bye. बाय। So this was an amazing session with Vidisha Srivastav ji. She is an actress and आपने इनको ये है मोहब्बतें में रोशनी के किरदार में देखा था। इन्होंने साउथ में कई सारे किरदार निभाए हैं और कई सारे लोगों का दिल जीता है। बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत टैलेंटेड है और जैसा कि वो बोलती हैं मैं सिर्फ ब्लेस्ड हूँ, बट बिलीव मी शी इज अमेजिंग सीरियसली। एंड मैं जानती हूँ कि ये ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, काफी लोगों ने मैसेज किया इस चीज के बारे में, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज मोर इजियर फॉर मी, तो इसीलिए मैं ऐसे में करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस एंड वॉचिंग अस। Take care of yourself. Thank you. Bye bye. ईयर के स्टार्ट में तो 2020 के स्टार्ट में मैं वियतनाम में थी। मेरा न्यू ईयर्स वहां पे थे। मैं थर्ड या फोर्थ को वापस आई थी, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रैवल करके वापस आई थी 2020 में। उसके बाद जो यहाँ रही, सारे प्लान्स फेल। एंड ओह, ऐसा है। आई रियली क्या वांट कर टू गो सकते समवेयर। अब क्या कर हैं? सकते हैं। फिर ये रहता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी दुनिया ही मेरे साथ है, सब अपने अपने घर में है। तो कोई बात नहीं, ये साल भूल जाते हैं। 2021 में चल जाएंगे। हाँ, आई हैव, मेरे ट्रिप्स हैं इस साल, है ट्रिप्स, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, लोकल है। ओके आई ओके। एम प्लानिंग टू गो टू हिमाचल एंड ऑल। सो ट्रिप्स तो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप ये बताइए कि इंडिया में कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करना है? मुझे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है। वो वो मैं रह बहुत गया। बहुत टाइम से रह गया है, मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना। पूरा मतलब वो लंबा प्लान करके जाना है मुझे, कम से कम 15-18 डेज का पूरा। गैंगटॉक एंड ऑल एकदम हाइट्स पे वो जाना है। वाह। हिमाचल, आई एम प्लानिंग टू गो हिमाचल अभी, मनाली या शिमला, ये सब जगह आई एम प्लानिंग दिस दिसंबर, तो वहां चली जाऊंगी। वो बाकी आई हैव बीन टू मनाली बिफोर, बट आई एम गोइंग अगेन। एंड राजस्थान बाकी है। राजस्थान मतलब घूमना बाकी है मेरा। अच्छा। हाँ, कि उदयपुर एंड ऑल, बाकी पूरा ब्यूटीफुल। घूमा हुआ है मैं, ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमी हुई हूँ। इधर ये बाकी रह गया है मेरा। यहाँ ये 2021 में हमारा इंडिया टूर हो जाएगा। दोनों मैं कोशिश करती हूँ, साल में एक इंडिया, एक लोकल टूर करूँ और एक दो इंटरनेशनल कर लूँ। आई ऑलवेज थिंक, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे कहीं भी घुमा दो मैं घूमने को रेडी हो जाऊंगी। वाओ। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि आप, जैसे अभी लॉकडाउन था, ठीक है, मैं हम्म। लॉकडाउन के बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी आपसे क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो चुका है ऑलरेडी, बट हाँ। क्या आपने इस टाइम में कुछ नए गेम्स ट्राई करे हैं? हम्म। गेम बहुत ज्यादा फेमस था इस टाइम में, तो क्या आपने वो ट्राई करा? कौन सा गेम? जी। PUBG, no, I'm not fan of PUBG and I have never played and I don't like if someone is playing. पूरा उनका कंसंट्रेशन पूरा गेम में रहता है एंड बातें करते रहते हैं। मैंने देखा है लोगों को बातें करते रहते हैं कान में लगा के, दे कीप ऑन टॉकिंग एंड दे कीप ऑन प्लेइंग। सो मैं इतना इनको, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ओके। कोई भी गेम हो, हाँ, मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी, मतलब मैंने अगर कोई लोड कर लिया है तो मैं इसको खेलती हूँ, लेकिन मुझे वो लगता है मैं वेस्ट कर रही हूँ अपना टाइम। उससे ज्यादा टाइम मैं उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज कर सकती हूँ, कुछ अच्छी चीज देख सकती हूँ। इसलिए मैं लोड ही नहीं करती हूँ, कि मैं लोड करूंगी तो फिर मुझे एडिक्शन होगा, वो तो खेलने मैं में आ लोड ही, जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं लोड ही नहीं करती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ कि वो टाइम मैं किसी अच्छी जगह यूटिलाइज कर लूँ, जैसे मैं कुछ अच्छा यूट्यूब पे देख लूँ, कुछ मेडिटेशन कर लूँ, कुछ ऐसी चीजें कर लूँ। सो यस। बैक इन स्कूल डेज आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी और ऑफ कोर्स मुझे साइंस अच्छा लगता था। मैथ में मैं बुरी थी, मुझे अच्छा लगता था मैथ।
मैथ मुझे पर वो बहुत नहीं पता इंटरेस्टिंग था। लगता था, पर हो नहीं पाता था, उसमें बहुत दिमाग लगाती थी लेकिन नहीं हो पाता था मुझसे। कम ही नंबर आते थे मैथ्स में, तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैथ्स को बख्श देते हैं। तो मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलते थे, मुझे ग्रामर अच्छा था, और ऑफ कोर्स साइंस मुझे अच्छा लगता था, तभी मैंने फिर बाद में ग्रेजुएशन में साइंस लिया। अरे वाह। तो फिर साइंस लेने के बाद में आपने ये सोचा कि भाई साइंस ही आगे कुछ कर लूंगी साइंस से ही, फिर आपने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया था। हाँ, फिर मैंने मैंने बोला ना पढ़ाई में एक्चुअली जो एमबीए करने का देयर वाज अ रीजन, ट्रस्ट मी। मेरा एजुकेशन से रीजन नहीं था मेरा एमबीए करने का। मैं आई आई बिलोंग टू श्रीवास्तव फैमिली, कायस्थ। सो मेरी फैमिली में ना सब पोस्ट ग्रेजुएट थे। मैं एक ओके। अकेली थी जो ग्रेजुएट थी। मुझे ऐसा अपनी फैमिली में ना अनपढ़ जैसी फीलिंग आती थी कि सब पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं। मेरी मम्मी थी पढ़ी लिखी, और मैं सिर्फ, क्या बेटा तुमने क्या किया है, तो सिर्फ ग्रेजुएट हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इससे पढ़ाई से कोई फर्क पड़ता है, ऑन ऑफ कोर्स जो जिस चीज में जिस फील्ड में अच्छा है उसको वो करना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली सब कोई इतना पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि एमबीए कर लेते हैं यार, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो मैं करते करते मैंने में साथ साथ एमबीए किया। मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, आई वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट, आई वॉज नॉट अ वेरी वेरी ऐसे गुड। स्कॉलर स्टूडेंट, हाँ आई वॉज एन एवरेज, तो इसलिए मैंने कर लिया, पढ़ाई कर ली। बट कायस्थ लोग जो होते हैं वो यूजुअली ऐसा होता है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि पढ़ाई में हमेशा आगे रहते हैं, और पढ़ाई 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 उनके लिए बहुत ज्यादा अहम होती है, ऐसे जहां तक मुझे पता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप बता इसीलिए तो पाओगे। इसीलिए तो बोल तो रही हूँ, इसीलिए मुझे फैमिली से भी थोड़ा शुरू में मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उससे थोड़ा सा वो अपोज किया था उन लोगों ने कि मैं ऐसी फील्ड में आ रही हूँ। और ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी होती है। तो लेकिन मेरी मेरी जो फैमिली है, मतलब दे आर लाइक कूल, की कोई बात नहीं, जो करना चाहो बेटी, जो करना चाहो करो, अगर इट्स ओके। पढ़ाई करनी होती है, लेकिन अब वो चीजें चली गई है मेरे ख्याल से समाज से, दुनिया ये कि आप कायस्थ हो तो आपको पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, आपको बैठ के नोट रजिस्टर पे लिखना है। अब वो सब चीजें, टाइम हैज चेंज्ड। सो नो एब्सोल्युटली। मैटर किस किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको जो करना है सब कर सकते हो। सो या। अच्छा, व्हाट इज एन आइडियल डेट फॉर यू? ओके, आइडियल डेट, पता नहीं। नेवर थॉट अबाउट ऐसे दिस। ऐसे ऐसे सवाल तुम ऐसे सोशल मीडिया में पूछोगे तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगी। बट फिर एक अ, फैन ने पूछा है ये मुझसे। अच्छा, ओके, ओके, आई आंसर दैट। मुझे अच्छा लगता है लाइक देयर इज मुझे मेरा जो परफेक्ट डेट का डेफिनेशन होगा, a perfect, a beautiful, nice room. There has to be big window, big वाह। white window, and वहां से बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्नो माउंटेन्स और लैंडस्केप दिखते रहे फ्रॉम योर विंडो, आपके विंडो हाइट पे है, एंड वहां से, एंड यू आर इन योर रूम, तुम्हें जो खाना है एवरीथिंग इज ऑन योर बेड, एंड यू आर लुकिंग एट द व्यू, एंड यू आर विथ योर पार्टनर, वाह। that snow mountains, cozy sa, feeling cozy, but you are looking at the snow mountains, so beautiful. So yeah, परफेक्ट एकदम। मुझे वो हाई फैंसी रेस्टोरेंट में जाके वो डेकडअप होके नहीं, आई एम गुड विथ लाइक मैं पागलों जैसे जल्दी जैसे बैठी हुई हूँ अपने रूम में, एंड दैट्स माय डेट। Being yourself with the person you love the most is the best feeling. ट्रू, आई एग्री। एंड विद अ ब्यूटीफुल व्यू, ऑफ कोर्स इट्स अ डेट देन। It's a date. Naturally, it's a date. अच्छा, आपके आगे के क्या प्लान्स है अब? आई टोल्ड यू, मैं स्टार्टिंग हो रहा था, आई गो विद द फ्लो, जैसे जैसे चीजें But आती हैं वैसे you वैसे। want to explore web series, you want to explore, Bollywood, ऐसा वाला? सी मैं आई एम पर्सन की जो मेरे सामने काम आता है ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ टीवी ही करना है या मुझे सिर्फ मूवीज ही करना है, कि नहीं मुझे बॉलीवुड ही करना है। आई नेवर वेस्ट टाइम, कि मुझे काम मिल रहा है, आई हैव बीन लकी कि मुझे काम मिल रहा है, और काम मिल रहा है तो जस्ट, अगर आप कर सकते हो तो वो कर लो। आई एम नॉट पागल कि नहीं चलो बॉलीवुड में ही मिलना है या वेब सीरीज ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। अच्छा काम आ रहा है, काम करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि आई एम वर्किंग एंड दैट इज इम्पोर्टेंट।
तो ऑफ कोर्स मेरे कुछ ड्रीम है कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आता है लाइफ में मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज तो आई विल टेक इट। वेब सीरीज ऑफ कोर्स आजकल इतनी ट्रेंड में है, आई वांट टू डू अ गुड वेब सीरीज। अच्छी मूवी अगर मिलेगी ऑफ कोर्स, अगर व्हाई नॉट, आई विल नेवर नेवर से नो टू नेवर एनीथिंग। सेड। नेवर से नो। अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ग्रैब इट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो हो गई वेब सीरीज, टेलीविजन और बॉलीवुड की बात। मुझे आप ये बताइए, एक कोई सा ऐसा रोल जो आप प्ले करना चाहती हैं। हम्म मुझे ना मुझे ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने का मन है, बहुत बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल कैरेक्टर। लाइक अगर जोधा अकबर देख लो या पद्मावत देख लो, मुझे ऐसा कोई, या झांसी की रानी, अच्छा। ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई हिस्टोरिकल हो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर हो, मुझे मुझे वैसा कुछ प्ले करने का ड्रीम है। कोई सुन रहा है? हेलो, कोई सुन रहा है? आई वांट टू प्ले। कुछ सुना है, देख लो। बट जल्दी ये चीज भी पूरी हो जाएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, any new show which you have signed for and you want to share it with your fans? नथिंग टू मेंशन एज ऑफ नाउ। जब Okay, तक कि fine. शुरू नहीं हो जाता है ना, तब तक तो आई लाइक देयर इज नो पॉइंट। वो तो तो सही बात है। हाँ। What is happiness according to you? हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज जस्ट बीइंग, आई गेट हैप्पीनेस इज इन वेरी स्मॉल थिंग्स। कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अपनी फैमिली के साथ, लाइक दे आर लाफिंग, लुकिंग एट देम व्हेन दे आर हैप्पी। मेरे लिए ये सब चीजें, स्मॉल स्मॉल चीजें मैटर करती है। लाइक ट्रैवल कर रही हूँ, नथिंग लाइक कि बड़े घर, बड़ा गाड़ी। आई फॉर मी हैप्पीनेस इज लाइक लिटिल स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड आई एम हैप्पी। आई एम बेसिकली अ हैप्पी पर्सन। आई गेट हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। वाओ, वेरी नाइस। आपके फैंस आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। एंड उनको कुछ बोल दीजिए, आप एक बार उनको एड्रेस कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल द फैंस। इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। आप हैं तो हम हैं भाई। एंड आई लव यू ऑल। एंड आई, मुझे पता है ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं मुझे, आई कीप ऑन गेटिंग रिक्वेस्ट कि मैं लाइव करती रहूं। तो आई ट्राई कि मैं और लाइव करूंगी। और ऐसे किसी ऐसी पूर्वा मुझे मिल जाएगी या कोई ना कोई मिल जाएगा हम तो तो मैं लाइव अगर आती आप लोग कहें हर हफ्ते आ जाएंगे हम। एंड बस जैसे प्यार दिया ऐसे प्यार देते रहिए। That's it. अच्छा, एक नेवर हैव आई एवर राउंड खेलते हैं अपन, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने ये चीज कभी करी है या नहीं करी और मैं यहाँ बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ? ऐसे भी तो होगा। ओके, आस्क। है। ओके, फाइन। ब्रोकन समथिंग एंड ब्लेम्ड इट ऑन माय सिबलिंग। यस। बहुत बार करा यस। होगा ये तो। हाँ। यस, आई डन दैट। आपके भाई बहन अगर देख रहे हैं तो फिर देख लेना। हाँ, उसमें क्या, छोटे में किया है ये सब। ऑफ कोर्स डांट पड़ने के डर से कर देते थे। मुझे पता ही नहीं है उसने किया, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। लाइक डिनायल, सिंपल डिनायल। फॉर्ज्ड सिग्नेचर। ओह, आई, यस, I still do it. Oh yes. And I'm good at it. Oh sorry, कुछ please किसी को कोई complain मत करना, but I'm very good at it. वाह, तो आप कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कांटेक्ट कर अरे, लेना। you know whom to contact. Shoplifted. No. Never. No, Caught, no. हाँ, No, no, no. caught cheating in a test. Oh yes. Oh yes. करती हूँ बहुत बार मतलब मैं ऐसे तो। स्कूल, हाँ स्कूल टेस्ट मतलब एग्जाम्स में ऐसा कुछ मेजर नहीं किया, लेकिन टेस्ट में तो हम लोग एक दूसरे से, वो टीचर देख लेती थी, ओके विदिशा, ओके मैम, नहीं कर रही हो, वापस लिखना शुरू करे। किया है। वो ना एवरेज स्टूडेंट थे ना। टॉपर नहीं थे कि कॉपी छुपा के अपना लिख रहे हैं। हाँ, तुम्हें देखना, तुम भी देख लो। Given my wrong number to anyone. ओ यस। हाँ। और मेरा पड़ता है स्पेशली कभी मैं, कभार।
हाँ वो तो अभी भी करना, अभी तो स्पेशली करना पड़ता है। अभी आप हर बिल्डिंग में जा रहे हो, किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, अब नीचे नंबर, तो पीछे 4 लोग खड़े हैं, आप अपना नंबर तो नहीं लिख दोगे वहां पे, तो ऑफ कोर्स यू बिल्कुल। राइट द रॉन्ग नंबर। So yes, do it. Took something from the set which you liked. No, I have not. No, I asked for it, but नहीं, I have not taken anything from set. Even मिलने पूछने के बाद भी नहीं लिया। Tried cutting your own hair. Yes, I have done it so many times. Tried, I have done it. कभी कभी ऐसे घर में खाली बैठे हुए थे, फ्लिक्स काट लिया ऐसे साइड में, ऐसे लग रहा है स्प्लिट एंड से, चलो ऐसे काट लिया, ऐसे कर लेते हैं। घर की खेती वापस आ जाएगी। हाँ, I do it all the time. Wow. Fallen in love at first sight. Oh yes, yes. No more questions on this, but yes. नहीं, मेरी सुनी भी नहीं। Yes. Deleted a post due to less likes. हाँ, no, I have not. ना, No, अच्छा। no, Lied in this interview. no. नहीं, नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे तुमने, मैंने पहले ही रोक दिया ना, इसके आगे मत पूछना। वो तो मेरा था भी नहीं आगे क्वेश्चन। हाँ, इतना काफी है। इतना काफी है। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपन लोग। ओके, दिस और दैट है। ओके, रेडी? ओके। बुक्स और मूवीज? मूवीज। एनिमल्स और पीपल? पीपल। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। केक्स और कुकीज? नाउ केक्स। लॉकडाउन में बहुत बेक किए? मैंने बहुत बेक नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत नए नए केक्स अब मैंने डिस्कवर किए, ऐसे अलग अलग तरह के, सो आई एम मोर फॉन्ड ऑफ केक्स, नॉट वो क्रीमी केक, बट मोर ऑफ वो हार्ड वाले केक्स जो आते ड्राई हैं, केक? हाँ ड्राई केक्स, तो यस। ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक, कॉमन आंसर, या। टी और कॉफी? टी एंड ब्लैक कॉफी। आ ब्लैक कॉफी, नॉट रेगुलर वन, ब्लैक कॉफी और टी। टीवी शोज और वेब सीरीज? As of now, TV shows, because I have never done a web series. But yeah, looking for वॉच it. करना, देखना? देखना web series. वेब सीरीज? इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? Oh, Instagram anytime. I'm not active ऐसी? on Snapchat. Yes, कॉलिंग और मैसेजिंग? calling. हाँ, बोल मैसेजिंग में के बहुत करो। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मैसेजिंग में, फोन करके करके खत्म करो। टेक्स्ट और वॉइस नोट? टेक्स्ट। पिज्जा वॉइस और नोट। पास्ता? पिज्जा और पास्ता। पिज्जा। पिज्जा। जंक तो वैसे पसंद नहीं, आपने पहले ही बता दिया था, तो हाँ, फिर ठीक है, इतना इतना वो सोचना। नहीं है। हाँ, इट वाज लाइक बोथ, कोई भी चल जाएगा। टॉम एंड जेरी और शिनचैन? टॉम एंड जेरी। बट शिनचैन भी पसंद है यार, मुझे शिनचैन भी पसंद है, बहुत नॉटी है, मतलब अच्छा है, लेकिन टॉम एंड जेरी इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट। कोई भी एज ग्रुप का हो, साथ में बैठ के हाँ, देख सकते हैं। कभी भी एग्जैक्टली। शिनचैन तो थोड़ा आपको बच्चों को ऐसे आंखें बंद करनी पड़ती है, वे तो इसलिए टॉम एंड जेरी। टॉम और जेरी? जेरी। सो क्यूट। आई नो, ऑफ कोर्स जेरी। मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर? थिएटर्स। थिएटर। थिएटर। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? I never had long hair, ऐसे में, but short hair, easy. शॉर्ट Yeah, हेयर। हील्स और फ्लैट्स? flats. Oh, flats. वॉफल्स और पैनकेक्स? Uh, waffles. क्रेजिएस्ट फैन मोमेंट you've ever had? Uh, there was a fan जिसने टैटू कराया था V नाम से, just because of it, so that was a fan moment. Oh my god. हाँ, so yes. सीता वर्सेस रोशनी? सीता versus रोशनी। सीता was
See, I can't compare that. No, 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 no. I'm sorry. Sita is an iconic character. I can't compare that with anyone. And Roshni, I love playing that. So please, वो नहीं हो no पाएगा, answer. चलो ठीक है. नहीं भाई, हाँ. Last song in your head. Last song, Maroon 5 का. ओके, हिंदी बताती हूँ मैं. मुझे आखिरी सॉन्ग पसंद आया. आई डोंट नो. पता नहीं. आई जस्ट फॉरगॉट ऑल द सॉन्ग्स. वो तो ऐसा होता है हमेशा, जब भी पूछते तो भूल जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. आई कांट रिमेम्बर सिंगल सॉन्ग राइट नाउ. Okay, fine. Not Hindi. Any other language which you can sing right now? I am a bad singer. No, sorry, sorry, sorry. I No, can't no sing. problem. I can't sing. No I problem. can't sing. Two lines. नहीं नहीं नहीं. अरे यार, please please, not this, not this. I can't sing. And please, जितने लोग Okay, मुझे चलो जो ठीक थोड़े है. बहुत पसंद भी करते हैं ना, वो भी चले जाएंगे. बहुत लोग पसंद करते हैं, ये तो बोलना ही मत, थोड़े बहुत लोग. हाँ. नहीं, मैं गाऊंगी तो वो भी चले जाएंगे. I can't sing. Okay, no problem. Romantic, horror, thriller. Romantic, horror, thriller, romantic. Romantic. Mumbai or Banaras? Now Bombay. I love Banaras, of course. I love the flavor of Banaras. But this मेरी कर्म भूमि है. वो तो है. Ice-cream or बर्फ गोला? I'm not so fond of ice cream, but ice cream. Ice-cream, बर्फ okay. गोला नहीं. Summer, winter, rainy. Summer, no. Winter, rainy. बट बॉम्बे के रेंज नहीं यार. बॉम्बे के रेंज बहुत ज्यादा हो जाते हैं. कहीं ऐसे चिल कर रहे हो तो ठीक है. बॉम्बे के रेंज नहीं. अदरवाइज विंटर्स. मुझे विंटर्स मतलब या तो स्नो में रहो, एक्सट्रीम, या तो स्नो में रहो, या तो विंटर. अगर रेनी है तो गो ऑन समवेयर नो जहाँ पे आप ऐसे सड़क पे नहीं जाना पड़े. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड एक्चुअली. हर चीज में वो तो हमारी डिमांड पे होगा ना काम. हाँ. तो उसमें क्या जाता है. North Indian. हाँ. North Indian और South Indian? नॉर्थ इंडियन. North Indian. अच्छा, ड्रेस अप कौन सा, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? यार दोनों अच्छा लगता है. ड्रेसअप में मुझे साउथ इंडियन अच्छा लगता है. लाइक साउथ इंडियन ड्रेसिंग. ओके. और ड्रेस अप में इंडियन या वेस्टर्न? कंफर्टेबल. जो भी वो चल जाएगा, कंफर्टेबल होना चाहिए. कंफर्टेबल है. आई लव साड़ीज. अगर मुझे ड्रेसअप होने को बोलोगे तो आई लव वेयरिंग साड़ीज. एकदम बहुत अच्छा लगता है मुझे. बहुत सेक्सी लगती है साड़ीज. लाइक दैट्स वन अटायर आई लव टू वेयर. बट अगर कंफर्ट की बात करोगे तो ऐसे लोग पजामा यार, छोटे छोटे पैंट्स पहन के बैठे रहो, निक्कर पे बैठे रहो. बट अगर ड्रेसअप है तो ऑफ कोर्स साड़ी. आई लव साड़ी. वाओ. स्लीपिंग और शूटिंग? शूटिंग. I'm not so fond of. Yeah, I don't sleep much. मैं लोग आफ्टरनून में नैप ले लेते हैं. I can't sleep in afternoon. मैं सिर्फ रात में ही जो सोती हूँ बस. Otherwise, I love working. I love shooting. You can अरे make वाह. me work like 48 hours, 72 hours. I can keep on working. हॉलीवुड और बॉलीवुड? Bollywood. Bollywood. अपना Bollywood है यार. अच्छा, बॉलीवुड या टॉलीवुड? ये नहीं बताऊंगी मैं. ये नहीं बोलने वाली हूँ यार. I'm not gonna answer that. ये तुमने अभी इंस्टेंट बनाया है अभी क्वेश्चन में. तो बनाया मैंने तो. No. जल्दी से. I've worked in Tollywood till now, so Tollywood. Bollywood जब मिलेगा करूंगी तो ठीक है. फिलहाल तो Tollywood. तब वो मिल जाएगा फेवरेट. हाँ, तब देखा जाएगा. फिलहाल तो Bollywood, Tollywood. Okay, fine. An app you can't live without? I can't live without. No, nothing like that. I can live. Application से इतना नहीं है मेरा प्यार किसी. The most addicted app for you? हाँ, आजकल Instagram, of course. Keep on checking something. वाह. हाँ. अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, जब आप रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट उसमें कौन सा आया था आपके लिए? हरियाणवी बोलना, या वैसे ड्रेसअप में, गेटअप में रेडी होना, या बेबी बम जो आप? बेबी बम. I was Only there baby at that point of time. हाँ. हाँ. वो वाला सर. कब निकलेगा?
आई नो यार, वो मतलब बहुत डिफिकल्ट था। एक तो वो बेल्ट लगा के रहना, ऊपर से कभी उनको 9 महीने के दिखाना है, कभी छोटा लगने लगता था वो बेबी बम, कभी बड़ा लगने लगता था। वो मैं मैनेज करती रहती थी कि चलो उसको और बड़ा दिखाना है बिकॉज 8-9 महीने का हो गया है। सो इट वाज सो क्रेजी। और बैठो तो कंफर्टेबल नहीं रहता था, ऊपर से वैसे एक्टिंग करके चल रहा है कि ओह गॉड यू नो इट वाज सो फनी। एंड या लिटिल वो थोड़ा था। अच्छा, रोशनी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो कैरेक्टर अभी भी लोगों के दिल में बहुत ज्यादा बसा हुआ है, और आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। तो मुझे आप ये बताइए, अगर विदिशा को रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए मिलता, तो आप क्या चेंज करना पसंद करती? रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज, यार देखो रोशनी की लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है, उसने खुद अपनी तकदीर बदल दी। विदिशा को जरूरत नहीं है उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की, बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज हर डेस्टिनी। एब्सोल्युटली। सो अपनी लाइफ की जर्नी सबको देखनी पड़ती है। उसने अपनी लाइफ की जर्नी खुद जी। उसने पहले हरियाणा, फिर उसने अपनी लाइफ में हस्बैंड ने छोड़ा, फिर उसने पढ़ाई करी, फिर जो भी किया। तो शी चेंज्ड हर डेस्टिनी। विदिशा को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अथॉरिटी मिले इस इंडस्ट्री में एक चीज चेंज करने की, तो वो क्या चेंज करोगे आप? आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सीज राइट नाउ। इट्स नॉट अबाउट जैसे चल रहा है चलने कंट्रोवर्सी, दो जिसको जैसे चल रहा है चलने दो। just go with the flow. गो विद द फ्लो। Give then to something which आपको लगे, यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपने कभी सेट पे ऑब्जर्व किया, या कभी ऑडिशन पे गए तो ऑब्जर्व किया, ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। लॉबिंग इज अ प्रॉब्लम हियर, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप डिजर्विंग को दो rather देन आपके जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, या जस्ट बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा उसकी चल रही है, अथॉरिटी है उसकी, तो आप उसको फेवर करो। तो ये होता है। एंड नो मैटर व्हाट आई वुड लाइक टू चेंज दिस। डिजर्विंग को मिलना चाहिए जो भी है, रेयर देन कॉन्टैक्ट। मेरा कॉन्टैक्ट मेरी वो है, मेरी वो है, एंड या उसकी अथॉरिटी है या उसकी इंडस्ट्री में चल रही है तो मिलता है। वो दैट्स नहीं रॉन्ग। होना। नहीं होना चाहिए। A change which you have observed जो साउथ के इसमें बहुत अलग था और यहाँ पे बहुत अलग है, जो आप जो हमारे साउथ में को साथ शेयर करना चाहोगे कि यार वहां पे ये चीज ऐसी होती थी और यहाँ पे ये चीज ऐसे होती है? डिफरेंस तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ऐसी कोई चीज थी जो बहुत अलग होती थी। बट मैंने साउथ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, मेरी बात करेंगे तो साउथ में ना रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है आपको एज अ वुमेन, एज अ फीमेल। मतलब आप वहां से चलते हो तो लोग खड़े हो जाते हैं। ओके। मतलब ऐसे आपके सेट के लोग हैं जो सेट पे हैं तो दे गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली यहाँ पे वो लैकिंग है। यहाँ पे ओके। दे हैव लाइक सबके अपने ईगो है, सबके वो है, ठीक है। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आई, जब यहाँ पे काम करना शुरू किया था, दैट वाज अ लिटिल बिट टू एडजस्ट कि मैं किसी और ट्रीटमेंट की वो थी। और तो वो थोड़ा है विच आई डोंट नो, लोगों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीइंग अ वुमन, बट बीइंग एक कर्टसी होती है वो तो, ये साउथ में बहुत ज्यादा है। सो दैट्स अ लिटिल आई कैन से। अच्छा, आप इतनी सारी जगह घूमी हुई हैं, कोई सी वहां की यादें जो आपके पास में अभी भी है, अलग अलग घूमने की, जगह की? हाँ। देखो एवरी एवरी ट्रैवल हैज बीन स्पेशल फॉर मी। मेरे लिए सारी मेरी हर मैं जहाँ भी घूमने गई हर जगह से एक स्पेशल मेमोरीज लेके आई हूँ, स्पेशल मेमोरी लेके आई हूँ वापस में। जैसे मैं बात करूँगी स्विट्जरलैंड, तो मैं वहाँ के जंगफ्रॉ में गई थी। इट वाज ऑल फिल्ड विद स्नो। ऐसा स्नो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। वाह। मैं नॉर्वे गई थी, नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स, एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए लोग कितने कितने दिन रहते हैं, नहीं दिखता है। मतलब लाइक आई हैव बीन लकी कि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। सो अगेन ब्लेस्ड। दैट वाज अगेन ब्लेस्ड। देन हाँ बोला ना, आई हैव बीन ब्लेस्ड। देन अभी वियतनाम गई थी मैं जब न्यू ईयर्स के लिए। इट वाज अ म्यूजिक फेस्टिवल।
दैट वाज अगेन, मैं किसी किसी म्यूजिक फेस्टिवल में पहले नहीं गई थी, मतलब ऐसे यहाँ लोकली अटेंड किया था, बट ऐसा जो ग्रैंड फेस्टिवल एपिसोड आई हैड गॉन देयर। 5 दिन हम एक ही प्रॉपर्टी में थे एंड वी वर लाइक डे एंड नाइट म्यूजिक। दुनिया वाह। भर से डीजेस थे वहां पे एंड इतना डीप हाउस म्यूजिक, अलग अलग तरह का म्यूजिक था। सो अगेन दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस। बीच के किनारे सिर्फ वो चल रहा है, आपके म्यूजिक चल रहा है 5 days कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप पार्टिंग एंड म्यूजिक, गुड म्यूजिक। सो हर जगह से, हर ट्रैवल से ना मैं एक मेमोरी लेके वापस आती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। और हर छोटी 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 चीजों में खुशी ढूंढना और उनसे कुछ सीखना, यही बहुत अच्छी खूबी है आपके अंदर। लास्टली मुझे आप ये बताइए कि रोशनी की बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा की कोई सी मेमोरी। बिहाइंड द कैमरा की मेमोरी, रोशनी की, थोड़ा टाइम हो गया मुझे याद नहीं है ऐसी अभी फिलहाल की कोई ऐसी मेमोरी जो होगी। हम लोग बहुत चिल करते थे ऐसे, मतलब हम लोग साथ में, मैं, हमारे जो भी कलीग्स थे सारे, हम लोग चिल करते थे, बहुत मजा आता था, बट ऐसी कोई एक मेमोरी याद नहीं आ रही है। ओवरऑल एक पैकेज था पूरा। पूरा पैकेज था, पहला शो था, इट वाज अ गुड पैकेज ओवरऑल। आज भी उन सब लोगों से मेरी दोस्ती है, एवरीवन लाइक बहुत ही अच्छी टीम थी। सो यस, इट वाज अ गुड 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 एक्सपीरियंस। अमेजिंग। मैं बस यही आपको विश करूंगी कि यू गेट एवरीथिंग यू विश फॉर। एंड थैंक यू। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लड़कियां इस फील्ड में फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेसेस हैं, जो एंटर करना चाहती है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि कोशिश करो, सबसे पहले कोशिश करो कि आपको आपका फैमिली सपोर्ट मिले। ट्राई टू कन्विंस देम कि जितना भी हो सके उनके सपोर्ट से आओगे तो ट्रस्ट मी, आपको ना लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी, जो करनी पड़ेगी बहुत इजी हो जाएगी। डिफिकल्टी सब मिलेगी लेकिन बहुत इजी हो जाएगी। तो उनको कन्विंस करके आओ, सबसे अच्छी बात है। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज यहाँ पे मिलेंगी, आपको फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारे लालच मिलेंगे आपको यहाँ पे, बहुत बहुत लालच मिलेगा कि आपको एकदम गोल्डन ऐसे अपॉर्चुनिटीज लगेगी, ये कर लोगे, बट डोंट फॉल फॉर दैट। आप अपनी मेहनत, जो आप अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, सही सोच समझ के हर कदम उठाओ। दैट्स इट। That's it. मैं बस आपके लिए बस एक विश करना चाहूंगी कि आपको आइकॉनिक कैरेक्टर जल्दी से जल्दी प्ले करने मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू Keep पूर्वा। smiling and just be the way you are. Thank you so much for joining me and मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। I hope जल्दी प्लेजर से वाज अपन लोग ऑल वापस माइन। और अपना जल्दी से वापस से करें। Thank you so much. थैंक यू पूर्वा। बाय बाय। Take care. यू टू। बाय बाय। Bye. बाय। So this was an amazing session with Vidisha Srivastav ji. She is an actress and आपने इनको ये है मोहब्बतें में रोशनी के किरदार में देखा था। इन्होंने साउथ में कई सारे किरदार निभाए हैं और कई सारे लोगों का दिल जीता है। बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत टैलेंटेड है और जैसा कि वो बोलती हैं, मैं सिर्फ ब्लेस्ड हूँ, बट बिलीव मी शी इज अमेजिंग सीरियसली। एंड मैं जानती हूँ कि ये ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, काफी लोगों ने मैसेज किया इस चीज के बारे में, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज मोर इजियर फॉर मी, तो इसीलिए मैं ऐसे में करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस एंड वॉचिंग अस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।